क्या चीज़ खानी चाहिए और कितनी मिकदार में खानी चाहिए और इसको कैसे तैयार करना चाहिए। हम सिर्फ़ अब अगर अपनी खुराक को ही कंट्रोल कर लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे मुकम्मल तफ़सील से, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, आपकी लाइफ़ बहुत अमेज़िंग चल रही होगी और अपना बहुत ख़्याल रखा करें, क्योंकि लाइफ़ में हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मल्टीग्रेन आटे के बारे में, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई तमाम की तमाम चीज़ों की तासीर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और जब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, आटे में जब मुख्तलिफ़ तरह के आटे मिक्स हो जाते हैं, तो इसकी तासीर भी चेंज हो जाती है। ये बजाय हमें फ़ायदा देने के लिए, ये हमें नुकसान देने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा चीज़ों को अलग-अलग बनाएँ। जब अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों को अलग-अलग पैदा किया है, तो हम उन्हें अलग ही खाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बेहतरीन आटा जौ का आटा है। इस जौ का आटा इस्तेमाल करें, इसका जौ का दलिया इस्तेमाल करें। ये आपके दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दिल की पसंदीदा ग़िज़ा जो है वो जौ का दलिया है। आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और दिल के पट्ठों को भी मज़बूत करता है। अब यहाँ मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वो क्या कि अक्सर लोगों को माइग्रेन का दर्द होता है, ठीक है? तो वो इसे खुराक के ज़रिए कैसे कवर कर सकते हैं? मोस्टली कहते हैं जी माइग्रेन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो ख़त्म ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला जब कोई बीमारी देता है तो पहले उसका इलाज देता है। बस हम उसके बारे में थोड़ा-सा जानते नहीं, इसलिए हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। आपने करना क्या है कि आपने एक छोटा-सा सेब लेना है और 5 अदद लौंग ले लेने हैं। वो लौंग उस सेब के अंदर आपने इंजेक्ट करके रात को रख दें। सुबह हो तो आपने वो लौंग निकाल लेने और उस सेब को खा लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सेहत पे इसके कितने अच्छे असरात होंगे और आहिस्ता-आहिस्ता इसके इस्तेमाल से आपका माइग्रेन का जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रूट का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा किया करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। और गोश्त का इस्तेमाल कोशिश करें कि कम से कम करें, क्योंकि ये सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना होना चाहिए। गोश्त बहुत देर से हज़म होता है, इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो जल्द हज़म हो और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अब हम बात करते हैं कि हमें खाना कब-कब चाहिए, और कोशिश करें कि आप अपना खाने का टाइम 2 वक़्त करें, सुबह या दोपहर को, और रात के वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रूट इस्तेमाल करें, तभी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। आपने कभी नोट किया है कि जानवर हमेशा रात का खाना नहीं खाते। जब अल्लाह ने उन चीज़ों को इतनी समझ दी है कि जैसे शाम होती है, वो अपना खाना बंद कर देते हैं। लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद भी रात को खाता रहता है। यहाँ आपको एक छोटी-सी और इन्फॉर्मेशन देते चलें कि हमारी बॉडी में 70% तक वर्क करती है खाने को हज़म करने के लिए, और 30% काम करती है हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। जब हम रात का खाना खाते हैं और लेट नाइट खाते हैं, तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारा स्टमक है, वो इसी प्रोसेस में लगा रहता है कि आया उस खाने को हज़म करें, और इतने में सुबह हो जाती है, दोबारा से फिर हम खाना खा लेते हैं। तो इससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। कोशिश करें कि अपने खाने का रूटीन 2 टाइम करें और कम से कम खाएँ, हमेशा भूख रख के खाएँ। आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएँगे, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकेंगे, अपने आप को इस हद तक सेव कर लेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, जिससे कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कैसे कर सकते हैं। आपने सफ़ेद पेठा लें, सफ़ेद पेठे को बारीक-बारीक काट लें, काट के जूस वाली मशीन में उसे डालें, जिसमें हम अक्सर मिल्क शेक वग़ैरह बनाते हैं, और सिर्फ़ उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसका जूस बना लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है कि 1 गिलास जूस को निहार मुँह पीना है, ठीक है? कुछ दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी टोटली डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगी और आपका जिस्म पहले से ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ जाएगी, बीमारियों से लड़ने की जो हिम्मत है और जो ताकत है वो भी आप में ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि इन तमाम की तमाम चीज़ों को, हर्बल रेमेडीज़ जो भी होती हैं, इनको रेगुलर इस्तेमाल करें, तभी हमें इनके प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटी-सी गाइडेंस मैंने आपको दी है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दें इजाज़त। सलमान शाह बख्तावाली को अल्लाह हाफ़िज़।